पूजा खेड़कर एक ऐसा नाम जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सबब बन चुका है। जी हां, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो आने वाले भविष्य का प्रशासनिक कार्य संभालते हैं, देश के स्तंभ कहलाते हैं, उसी की एग्जाम को क्रैक करके पूजा खेड़कर 2022 में आईएएस बनी थी। लेकिन ये सफलता उन्हें रास नहीं आई और उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठा लिए जो आने वाले यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सबक बनकर रह गए हैं। इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। पूजा खेड़कर 2022 में यूपीएससी की परीक्षा दी और 2023 में 841वीं रैंक पाकर आईएएस अधिकारी बन गई। महाराष्ट्र के पुणे में अपना प्रोबेशनरी पीरियड पूरा किया और ट्रांसफर होने के बाद वाशिम जिले में असिस्टेंट कलेक्टर बनकर पहुंच गई। लेकिन कहानी महज इतनी ही नहीं है। पूजा खेड़कर के साथ बहुत सारे विवाद जोड़े गए। आरोप है कि पूजा खेड़कर ने पुणे में रहते हुए कई अधिकारियों को परेशान किया, अलग अलग तरह की डिमांड की। यही नहीं, उन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी कार पर लाल बत्ती का इस्तेमाल किया और अब मीडिया में अधिकारियों से बातचीत की उनकी व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई है। यही नहीं, हाल ही में उनकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विवाद उठा तो पूजा खेड़कर को लेकर कुछ और चौंका देने वाली खबरें और बातें सामने आई। पूजा ने यूपीएससी की परीक्षा के दौरान 3 एफिडेविट जमा किए थे। इनमें से एक में उन्होंने खुद को मानसिक रूप से अक्षम बताया था और दूसरे में बताया कि उन्हें देखने में भी समस्या है। तीसरे की बात करें तो तीसरा एफिडेविट था ओबीसी नॉन क्रीमी लेकर कैटेगरी का। अब खुलासा हुआ है कि अपनी ज्वाइनिंग के दौरान पूजा ने यूपीएससी की तरफ से कराए जाने वाले मेडिकल टेस्ट को नजरअंदाज किया था। उन्हें 6 बार मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, जिनमें से केवल आखिरी के एक टेस्ट में ही पूजा शामिल हुई और उसमें उन्होंने एमआरआई कराने से मना कर दिया। ऐसे में मेडिकल संबंधी जो एफिडेविट पूजा खेड़कर ने यूपीएससी को दिए, उन पर भी सवाल खड़े हो गए। दूसरा विवाद उनके ओबीसी नॉन क्रीमी लेकर कैटेगरी के एफिडेविट को लेकर है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि पूजा खेड़कर के पिता के पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं पूजा को भी करीब 22 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। यूपीएससी में जमा किए गए इन दस्तावेजों पर विवाद खड़ा होने के बाद अब केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पूजा के खिलाफ आरोपों पर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी जांच कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का अब क्या होगा? क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा या फिर उनकी नौकरी जारी रहेगी? आइए आपको इस बारे में पूरी डिटेल बताते हैं। बता दें कि जब सरकार का कोई कर्मचारी भ्रामक या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करता है तो सबसे पहले उसके रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज होती है। आईएएस पूजा खेड़कर के मामले में रिपोर्टिंग अथॉरिटी चीफ सेक्रेटरी है। इनके पास शिकायत दर्ज होने के बाद पूजा खेड़कर के खिलाफ विभागीय जांच होगी। केंद्र की तरफ से गुरुवार को ही मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय पैनल बना दिया गया है। अब अगर पूजा खेड़कर विभागीय जांच में दोषी पाई जाती है तो अगला कदम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना होगा। विभागीय जांच के आधार पर पूजा के खिलाफ एक चार्जशीट बन सकती है जो चीफ सेक्रेटरी को सौंपी जाएगी। इसके बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। विभागीय जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक उनके खिलाफ धारा 318 की उपधारा 4, धारा 336 की उपधारा 3 और धारा 340 की उपधारा 2 के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये सभी धाराएं धोखाधड़ी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए जालसाजी और जाली डॉक्यूमेंट्स का वास्तविक तौर पर इस्तेमाल करने से जुड़ी है। इन धाराओं के साबित होने पर दोषी को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। एडवोकेट शिवाजी शुक्ला के मुताबिक ऐसी स्थिति में अगले कदम के तहत यूपीएससी उन्हें पद से भी बर्खास्त करने की कार्रवाई कर सकता है। चूंकि एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इसलिए बर्खास्तगी के लिए भी राष्ट्रपति की मंजूरी जरूर होती है। ऐसे में फाइल को राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा। बर्खास्तगी की कार्रवाई के दौरान दोषी अधिकारी से वो सभी लाभ और सैलरी वापस ले लिए जाते हैं जो उसने पद पर रहते हुए पाए हैं।
बता दें कि पूजा खेड़कर नौकरशाहों और राजनेताओं के परिवार से ताल्लुक रखती है। पूजा के पिता दिलीप राव खेड़कर महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिटायर्ड अधिकारी है। नाना जगन्नाथ बुधवंत बंजारी समुदाय के पहले आईएएस अफसर थे। पूजा की मां मनोरमा भलगांव की सरपंच है, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अब प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खैर, आपको पूजा खेड़कर की इस कहानी के बारे में जानकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही और अधिक जानकारी और कहानियों के लिए बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।